सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं, द फीस्ट ऑफ एपिफनी। मैंने क्रिसमस के क्लास में इसके विषय में थोड़ा सा बताया था। कलीसिया में एपिफनी का जो फीस्ट है कई दिनों में बदल बदल करके आया, और अब भी कैथोलिक कलीसिया के अंदर कई दिनों में इसको मनाते हैं। विशेष रूप से आज जो जनवरी 6 तारीख को अधिकतर कलीसिया में एपिफनी मनाते हैं, और कैनलो 1246 के अनुसार, कैनलो 1246 के अनुसार एपिफनी जो जनवरी 6 को जो मनाते हैं वो डे ऑफ ऑब्लिगेशन के रूप में ही मनाते हैं। इसलिए हम लोगों को मिस्सा बलिदान वगैरह में जाना ज़रूरी है। और कुछ कलीसियाएं एपिफनी के प्रभु प्रकाश के इस पर्व को जनवरी 1 तारीख के बाद आने वाला इतवार को मनाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है ये भी मैंने उस क्लास में बताया था। और हमें मालूम है आदिम काल में पूर्वी कलीसिया में एपिफनी को ही मनाते आते थे, प्रभु प्रकाश का पर्व को, क्योंकि उस कलीसिया के परंपरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जन्म को नहीं मनाते थे बल्कि मृत्यु को मनाते थे। मृत्यु को आज भी ऐसे ही है, मृत्यु को फीस्ट डे के रूप में मनाना, बर्थडे नहीं मनाते थे। इसलिए पूर्वी कलीसिया में एपिफनी को ईसा मसीह के जन्म के साथ मनाते थे क्रिसमस काल के रूप में। लेकिन वेस्टर्न चर्च में, पश्चिमी कलीसिया में जन्म को भी मनाते थे। क्रिसमस दिसंबर 25 तारीख को मनाते आए। तो पूर्वी कलीसिया शुरू में जनवरी 1 को, इसके बाद जनवरी 6 तारीख को ये सब मनाते आए, और अभी भी अधिकतर पूर्वी कलीसिया में जनवरी 6 तारीख को ही एपिफनी प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं। और हमारे लैटिन कलीसिया में जो जनवरी 1 के बाद आने वाला इतवार को इस पर्व मनाते हैं। इस फीस्ट को क्यों मनाते हैं? एपिफनिक शब्द का अर्थ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन किस चीज का मैनिफेस्टेशन? प्रभु का जो मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है, प्रकाश में प्रकटीकरण, लोगों के सामने प्रभु अपने को प्रकट कर रहा है, इसको प्रभु प्रकाश के रूप में मनाते हैं। इसके अंदर मुख्यतः 3 बातों पर मनन चिंतन करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि प्रभु के प्रकटीकरण जो हुआ है, मैनिफेस्टेशन जो हुआ है, 3 कार्यों में हुआ है। सबसे पहले
जैसे हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं, 3 ज्ञानी लोगों का जो विजिटेशन प्रभु प्रकाश के रूप में, सबसे पहला 3 ज्ञानियों का ईसा मसीह के पास आना और उनके आराधना करना, भेंट अर्पित कर उनकी आराधना करना। और उस समय पर एक तारा ईसा मसीह के जन्म का एक चिन्ह के रूप में, यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 का वाक्य 2 को पढ़े, वहां पर ज्योतिषी के रूप में इन ज्ञानियों को लिखा हुआ, और इन ज्योतिषी लोग तारा उदित होता हुआ देखा। वाक्य 2, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2। पूर्व से इन ज्योतिषी लोग यरूशलेम आते हैं। यरूशलेम आकर के राजा हेरोद के पास जाकर के सवाल करते हैं, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। इसका मतलब मसीह के जन्म पर एक नया तारा उदित होता हुआ ज्योतिषी लोगों को दिखाई दिया। मैंने इसका भी एक क्लास इसके पूर्व में लिया है, ज्योतिषियों के विषय में या ज्योतिष शास्त्र के विषय में, क्या हम ईसाई लोगों को इस पर विश्वास करना है कि नहीं, ये सब बोल करके मैंने एक क्लास ले चुका हूँ। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में नहीं जा रहा है, बाइबल में लिखा हुआ इस बात ज्योतिषी लोगों को, ज्ञानी लोगों को इस एक तारा के रूप में एक चिन्ह मिला मसीह के जन्म के विषय में। इस प्रकार लोग राजा हेरोद के पास पहुंचते हैं यरूशलेम में, तो उनका विचार था राजमहल में उस राजकुमार का जन्म हुआ होगा, इसलिए वे वहां पर पहुंच करके सवाल करते हैं और उन्हें पता चला वहां नहीं, और राजा स्वयं उनका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वे वहां से निकलते हैं। और वाक्य 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 9। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गए। जिस तारे को वे लोग ईसा मसीह के जन्म पर उदित हुए देखा, जब राजा हेरोद के घर से बाहर निकला फिर से दिख रहा है, और वो जहां ईसा मसीह लेटा हुआ था, यरूशलेम से अगर देखें बेथलेहम तक 6 मील का दूरी है। इसका मतलब वहां से फिर 6 मील और आगे बढ़ा। वे इस तारे को देख करके चला। यहां पर लिखा हुआ है तारा उनके आगे आगे चला। इस विषय पर मैंने जब थोड़ा पढ़ाई किया तो हमारे भूतपूर्व संत पापा, स्वर्गीय पापा बेनेडिक्ट 16वें ने बहुत ही सुंदर एक किताब लिखा है ईसा मसीह के ऊपर। किताब का नाम है जीसस ऑफ नाजरेथ। जीसस ऑफ नाजरेथ में ईसा मसीह का इन्फेंसी नरेशन, जो बाल्यावस्था का जो एक्सप्लेनेशन है, उसके अंदर इसके विषय में सब लिखा हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के विषय में, इन 3 ज्योतिषियों के विषय में, यह सब उसके अंदर लिखा हुआ है। तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, बाइबल का गहरा सोच ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। उनका कहना है ये जो तारा नया उदित हुआ और तारा उनके सामने सामने चलता रहा, और बेथलेहम में जहां बच्चे को लिटाया उसके ऊपर आकर के ठहरा,
ये सब लिखा, ये ईश्वर के द्वारा एक चमत्कार उनके लिए कर भी सकता है। और इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकता है, जहां तारा था वहीं पर था और ज्योतिषी लोग उसको देख करके उस जगह पर पहुंचा जहां बालक को लटाया हुआ था। और ज्योतिषी लोगों के लिए तारा उन लोग पढ़ते हैं, तारे को देखते रहते हैं, तारे के अनुसार वे लोगों के जीवन को भी बदलने का कोशिश करते हैं। आपके लिए अभी तारा यहाँ है वहाँ है ऐसे ऐसा बोल करके जो कार्य करने वाला। एक सवाल ये भी था, क्या हम इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी में हम विश्वास कर सकते हैं? उसके लिए मैंने उसके अंदर प्रूफ कर करके एक क्लास ले चुका है। हाँ, ये बाइबल का ये वचन हमें ये नहीं सिखाता है। जो मैगी लोग, जो ज्योतिषी लोग, या उस किताब के अंदर संत पापा बेनेडिक्ट 16वें का ये भी कहना है, ये जो बाइबल के अंदर जो ज्योतिषी लोग लिखा है, जो मैगी लिखा है, वे उस समय पर जो अन्य धर्म के धर्मगुरु हो सकता है, धन्य धर्म के धर्मगुरु हो सकते हैं। वे फिलोसफर्स, थियोलॉजी सब सीखा हुआ, और वे लोग भी जो यहूदी धर्म में मसीह के विषय में जो लिखा हुआ बात जानने वाले लोग हैं। लेकिन अन्य देवी देवताओं के पूजा करने वाले ये लोग पुजारी लोग हैं, पैगन प्रीस्ट लिखा हुआ है। तो ये भी संभव है, किसी का भी एक फाइनल निर्णय हम नहीं बोल सकता। सबसे पहला प्रभु प्रकाश का ये पर्व हम लोग मनाते हैं। इन 3 ज्योतिषी लोगों ईसा मसीह के पास आकर के उन्हें दंडवत करना, उनका भेंट अर्पित करना और मसीह के जन्म का घोषणा करते हुए तारे का उदय के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। और दूसरी बात, ईसा मसीह का बपतिस्मा को भी इस पर्व में मनाते हैं। एपिफनी का पर्व, प्रभु प्रकाश का पर्व, उसमें ईसा मसीह का बपतिस्मा, ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुल गया और पिता ने कहा, है मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मेरा अत्यंत प्रसन्न हो। और पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में ईसा मसीह के ऊपर आकर के ठहरना, यह भी प्रभु प्रकाश, प्रभु का प्रकटीकरण था, मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस था। तो दूसरा जो बात इस एपिफनी के समय पर मनाते हैं, ईसा मसीह का बपतिस्मा के विषय में। तो ईसा मसीह का बपतिस्मा के द्वारा वहां पर प्रकटीकरण हो रहा है। और योहन का सुसमाचार अध्याय 1 में वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, योहन बपतिस्ता ने संसार को ईसा मसीह का प्रकटीकरण इस प्रकार किया, देखो ये है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हारता है। तो ईसा मसीह का जो प्रकटीकरण का दूसरा बात, ये एपिफनी में हम लोग मनाते हैं ईसा मसीह का बपतिस्मा। और तीसरा ईसा मसीह का प्रकटीकरण, हमें मालूम है योहन के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह का पहला चमत्कार काना के विवाह में उस जगह पर, उस घर में हुआ था। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ईसा मसीह ने पहला चमत्कार दिखाते हुए अपना महिमा को प्रकट किया, ये लिखा हुआ मिलता है। ईसा मसीह ने काना के उस घर में अपना पहला चमत्कार के द्वारा अपनी महिमा को प्रभु ने प्रकट किया। वाक्य 10 और 11 को पढ़ते हैं, सब कोई पहला बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आने के बाद घटिया, और आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। वाक्य 11 में लिखा है, ईसा ने अपना
पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसका मतलब ईसा मसीह का ये पहला चमत्कार, काना के विवाह में पानी को अंगूरी में बदलना, ये ईसा मसीह का अपना प्रकटीकरण था, मैनिफेस्टेशन, ये एपिफनी था। तो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ संख्या 528 528 के अंदर ये तीनों बातें लिखा है। एपिफनी कलीसिया में मनाते हैं, प्रभु प्रकाश का ये पर्व मनाते हैं। ये तीनों का सबसे पहले विजिटेशन ऑफ मैगी, सेकंड बैप्टिज्म ऑफ जीसस एंड थर्ड वेडिंग एट काना। ये तीनों घटना ईसा मसीह को संसार में प्रकटीकरण था और उसका पर्व को हम लोग मनाते हैं। तो जनवरी 6 को अधिकतर पूर्वी कलीसिया में इसको मनाते हैं और जनवरी 1 के बाद आने वाला इतवार के दिन पश्चिमी कलीसिया में, वेस्टर्न जो लैटिन कलीसिया के अधिकतर कलीसियाओं में, सब में नहीं होता, किसी किसी देश में जनवरी 6 को ही मनाते हैं और अन्य अधिकतर जगहों पर फर्स्ट संडे आफ्टर जनवरी 1 ये एपिफनी का पर्व को मनाते हैं। जो संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के जीसस ऑफ नासरेत किताब में इन्फेंसी नरेशन में इसके विषय में बहुत सारे बातें लिख करके दिया है, विशेषकर उन 3 मैगियों के विषय में जो ज्ञानी लोग या 3 ज्योतिषी, इस प्रकार जो लिखा हुआ वो कौन हो सकता है, उनसे हमें क्या सीखने के लिए मिला। मेरे बहुत अच्छा एक वहाँ पढ़ने के लिए मिला। वहाँ पर संत पापा ने लिखा, यहाँ यही सवाल करते हुए, इसका मतलब ज्योतिषी लोग हम लोगों के लिए एक आदर्श है। हाँ, वे लोग किस प्रकार आदर्श है? ईसा मसीह को मिलने के लिए उनको ज्योति अर्थात नक्षत्र, स्टार दिखाई दिया। वो उस समय तक ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हुए आया। पैगन लोग, अंधविश्वास, अविश्वास के लोग, अन्य धर्म के लोग, हो सकता है इस प्रकार कई चीजों में, तंत्र मंत्र, जादू टोना में, मूर्तियों में, सब ज्योतिषों में सब विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन जैसे पुराने विधान में, यहूदी धर्म ग्रंथ के अंदर, हमारा जो पुराने विधान के अंदर मसीह के विषय में जो लिखा हुआ बात, वो इनमें पूरा होने के लिए सबसे पहले वो मसीह की ओर आकर्षित होने के लिए हो सकता है उन चीजों को ही इस्तेमाल करे प्रभु तक पहुंचने के लिए, प्रभु को जानने के लिए। इन तीनों ज्योतिषी लोग उन तमाम लोगों का प्रतिनिधि है और बाइबल के अनुसार सबसे पहले जो पैगन, जो लोग जो मसीह में विश्वास किया, ये तीनों लोग हैं। इन 3 ज्योतिषी लोग ये मसीह तक आने तक, वो नक्षत्र उनको मसीह तक लेकर के आया। इसके बाद मसीह से मिलने के बाद, अपने भेंट अर्पित करने के बाद, उनकी आराधना करने के बाद, स्वर्गदूत अर्थात स्वर्ग की वाणी, ईश्वर की वाणी में ये विश्वास करते हुए अपना रास्ता बदला, उनका जीवन बदला। हो सकता है मसीह तक आने के लिए अनेकों मार्ग, अनेकों धर्म, अनेकों विश्वास में रहने वाले लोग ईसा मसीह तक आया और मसीह में वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी खत्म हुआ, इसके बाद वो नक्षत्र का कार्य खत्म हुआ। ईसा मसीह जिसमें आ गया है, ईसा मसीह में जो लोग विश्वास करते हैं, उस एस्ट्रोलॉजी पार्ट को इसके बाद छोड़ना है। केवल मसीह में और पवित्र बाइबल में ईश्वर के संदेश में विश्वास करने हैं, नक्षत्र का नहीं,
नक्षत्र तब तक उनको लेके आया, मसीह तक लेके आना था। मसीह मिलने के बाद वो नक्षत्र उन्हें छोड़ दिया, नक्षत्र डिसअपियर होता है। इसलिए हम लोगों को केवल ईश्वरीय विश्वास में बढ़ना है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2116 2116 के अंदर ईश्वर की विश्वास, ईश्वरीय विश्वास से हट करके जो भी ऐसा अंधविश्वास का कर्म करता है सब पाप है। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे हस्तरेखा देखना हो, चाहे अन्य कोई भी समय का, दिन का कुछ भी आप देख रहा है, इसका मतलब ईश्वर में आपका पूर्ण विश्वास नहीं। आप विश्वास कर रहे हैं उन चीजों में, तंत्र मंत्र जादू टोना ताबीज में आपका विश्वास है, या आपके नक्षत्रों में विश्वास है, राशिफल में आपका विश्वास है, मुहूर्त कौन सा समय मुहूर्त अच्छा है उस पर आपका विश्वास, समय पर विश्वास, उस समय के सृष्टिकर्ता, इस सब का ऊपर जो व्यक्ति है वो है ईसा मसीह। उनके पास आने के बाद इन तमाम चीजों को, बातों को त्यागने की जरूरत है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2116। बाकी सब जो डिविनेशन जो है उसको छोड़ना जरूरी है। और मैगिस, उन लोग जो ज्योतिष लोग, वही किया है। इट इज नॉट द स्टार दैट डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ ए मैन, बट इट इज दैट चाइल्ड। वो जो बच्चा है जो वहां पर पड़ा, वो स्टार का डायरेक्शन निर्धारित करने वाला वो बच्चा है। स्टार आपके जीवन को या उस बच्चे को, बालक यीशु को नहीं दिखा रहा है। उसका जीवन कैसे होना है, क्या होना है, ये निर्णय करने वाला वो स्टार नहीं, बल्कि उस स्टार को कहां मूव होना है वो निर्धारित करने वाला व्यक्ति था, वो बच्चा जो लेटा हुआ था। उस बच्चे पर इसलिए हमें विश्वास करना है, वही संसार का मुक्तिदाता है। ये पाठ हमें ये सिखाते हैं। दूसरा, ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर हमें मालूम है ईसा मसीह यूं ही बपतिस्मा ग्रहण किया। उसके विषय में भी मैं एक क्लास ले चुका हूं। ईसा मसीह को क्यों बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्या ये यूहन्ना का बपतिस्मा, विशेषकर पश्चाताप का बपतिस्मा उनके लिए जरूरत नहीं था, क्यों है, यह सब एक क्लास हो चुका है। अभी उस बपतिस्मा के समय पर हम लोग पवित्र तृत्व को वहां देखते हैं। पिता स्वर्ग से, यह मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कर बोल रहा है। इसके बाद ईसा मसीह जो बपतिस्मा लेने वाला धरती पर, और पवित्र आत्मा पिता से निकल करके पुत्र में निवास करता है। तो पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर को यहां पर हम दर्शन करते हैं। बाइबल के अंदर पहली जगह यही है जहां हम लोग पवित्र तृत्व को देखते हैं। इसके बाद अंतिम समय पर ईसा मसीह का रूपांतरण के समय पर फिर से हम लोग वहां पर पवित्र तृत्व का दर्शन करते हैं। तो इसके द्वारा भी ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है, प्रकटीकरण हो रहा है। यही संसार का मुक्तिदाता ईश्वर है। तीसरा, काना में भी हमें मालूम है माता मरियम के आग्रह पर ईसा मसीह ने अपना पहला चमत्कार करके ये प्रकटीकरण किया। वो जो पुत्र, ये जो चमत्कार किया, यही संसार का मुक्तिदाता है। वहां पर माता मरियम को भद्रे कह करके पुकारते हैं, और वो भद्रे इसलिए, स्त्री कह करके इसलिए पुकारा क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में ईश्वर ने कहा था, स्त्री का पुत्र शैतान का सिर कुचलने का। इसका मतलब उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 अब यहां पर पूरा हो रहा है। यह प्रकटीकरण हुआ था काना के विवाह में, हमें मालूम है। इसके बाद ईसा मसीह ने एक बार और यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार माता मरियम को भद्रे कह करके पुकारते हैं। वो है क्रूस पर ईसा मसीह के पब्लिक लाइफ का अंत होता हुआ। शुरुआत काना में
एक बार बुलाया भद्रे कह करके, अर्थात उत्पत्ति 3:15 का वो स्त्री माता मरियम है और उसका पुत्र ईसा मसीह शैतान का सिर कुचलने वाला, पाप का अंत कर, पाप का प्रायश्चित करने वाला वो है, ये बोल करके दे रहा है। प्रकटीकरण हुआ। और योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्रूस पर ईसा मसीह अपने को प्रकट करते हुए वो पाप का, शैतान का सिर कुचलता हुआ हम लोग पाते हैं। तो आज एपिफनी प्रभु प्रकाश का इस पर्व मनाते हुए हम इन 3 बातों पर मुख्यतः मनन चिंतन करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को हमारे जीवन में राजा के रूप में स्वीकार करें, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। प्रभु ने अपने को प्रकट किया इस संसार के लिए ज्योति के रूप में, संसार के मुक्तिदाता के रूप में, संसार के राजा के रूप में प्रकट किया। उस राजाधिराज प्रभु को अपने सारे हृदय, मन, आत्मा से प्यार करना और उसमें विश्वास करते हुए उस आनंद जीवन में प्रवेश करने का निर्णय करें। ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता है, उद्धारक। केवल ईसा मसीह के द्वारा मानव जाति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए मुक्तिदाता ईसा मसीह में हम विश्वास करेंगे, अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।